हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अवंतिका के ऊपर, जो कि सौरभ की होने वाली नहीं हो चुकी वाइफ है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। मस्त मजा आ रहा है ना यहाँ पे। मजा तो आ रहा है। हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। भाई बड़ी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थक गए। अच्छा, इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? पालक पनीर। देख ली किस तरीके से सौरभ अपनी ही पत्नी को इग्नोर कर रहा है। जब शादी के फंक्शंस में ही ऐसा हाल है तो शादी के बाद क्या होगा आप सोच सकते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देती हूँ। सौरभ जोशी बहुत टाइम से अवंतिका को डेट कर रहा था और कुछ ही टाइम पहले उन्होंने एक दूसरे से शादी करके ये बंधन बांध लिया। पर जो सौरभ जोशी अपनी ही वाइफ के साथ कर रहा है, क्या वो ठीक है? एक लड़की कितने ख्वाब सजा के आती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसे रहेगा, मेरी फैमिली ऐसे जाके बन जाएगी आगे जाके, पर वो सारे ख्वाब तो उसी वक्त टूट गए जब उसी दिन ही उसने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। कपल वाली तो कोई केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही इनके बीच में। पर जैसे ही सौरभ जोशी ने अवंतिका का फेस रिवील करा अपने वीडियो में, तो उसके बाद एक लड़की की वीडियो वायरल होने लग गई इंस्टाग्राम पे, जो कि अवंतिका की ही क्लासमेट थी। और उसने एलिगेशन लगाए हैं अवंतिका के ऊपर कि वो उससे हमेशा से स्कूल में बुली करती हुई आई थी। उस लड़की के पतले होने पर और उसके कर्ली हेयर्स पर हमेशा से मजाक बनता आया था, जो कि सरासर गलत था। और किसी के ऊपर भी बॉडी शेम करते हुए ऐसे कमेंट पास करना गलत है। जब से अवंतिका का फेस रिवील हुआ है तब से वो भी बुली हो रही है कमेंट्स में, उसके लुक्स के ऊपर, वो कितनी पतली है उसके ऊपर, उसकी फेस कट के ऊपर। पर वो सब वो पहले कर चुकी है, यानी कि कर्मा इज बैक। जो सब उसने उसकी स्कूल लाइफ में किया उसी के साथ वो बाद में हो रहा है, यानी एडल्ट लाइफ में हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो डिजर्व करती है ये सब, बट उसने जो सब किया वो सब वापस तो आना ही था। और सिर्फ बुली होना ही नहीं, उसके पति के द्वारा इग्नोरेंस, ये सब भी उसे सहना पड़ रहा है। अवंतिका ने सौरभ के लिए एक डांस परफॉर्मेंस की थी, वो स्टेज पे जाते वक्त ही गिर गई और वो चीज भी उन्होंने व्लॉग में ऐड की है। अभी वो वाली वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी हो रही है और इसी वजह से उनकी शादी बहुत ज्यादा वायरल हो गई। मतलब सौरभ जोशी इतना ज्यादा कंटेंट के लिए गिर सकता है, मुझे नहीं पता था। वो आराम से वो व्लॉग का पार्ट एडिट करके डाल सकता था, बट उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उल्टा उसने उस चीज को उसके अंदर डली रहने दिया और वो हर जगह सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि वो ऊप्स मूवमेंट जो होते हैं, जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, उनके भी ऊप्स मूवमेंट ज्यादा सर्कुलेट होते हैं नॉर्मल वीडियोस से। तो इतनी तो समझ सौरभ जोशी के अंदर होगी ही सही कि एक लड़की जो अपना घर छोड़ के मेरे घर आ रही है, दुल्हन बन के आ रही है, उसकी इतनी तो रिस्पेक्ट करूँ कि उसकी इस टाइप की वीडियो ना डालूं मैं ब्लॉग के अंदर। पर सिर्फ सौरभ जोशी की पब्लिक नहीं, वो खुद भी बहुत इमेच्योर है। जो हरकत उसने ये की है वीडियो में डालने की, वो बहुत गलत थी। और सिर्फ एक ही वीडियो नहीं, जो वीडियो मैंने शुरू में दिखाई उसके अंदर भी अवंतिका ये बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए डांस करने की वजह से गिर गई और मुझे हाथ पे लग गई। ये चीज उसके मुंह पे इग्नोर करके उसने कट टू डेकोरेशन पे बात ले गया वो, कि देखो यहाँ की डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही है, यानी कि मुंह पे उसकी इंसल्ट कर दी। उसके बाद एक और वीडियो बाहर आई जिसमें अवंतिका बुला रही है कि साथ में बैठ के खाना खा लो, तो वो बोलता है दोनों मम्मी के पास तुम बैठी हो। उसके बाद वो बोलता है तो कोई बात नहीं, मम्मी को शिफ्ट कर लेंगे। तो भी वो इग्नोर करके फिर बोलने लग गया देखो पालक पनीर की सब्जी आई है, ऐसे करके इग्नोर कर दी उसकी पूरी की पूरी बात। यानी कि वो थोड़ा सा अटेंशन चाह रही थी और प्यार चाह रही थी उसकी तरफ से, और जो कि उसने बिल्कुल मुंह पे मना कर दिया और इग्नोर करते हुए खुद की ही बातें अलग से करने लग गया व्लॉग के अंदर। शादी के टाइम पे जो मोमेंट्स इनको एंजॉय करने चाहिए थे, वो तो सिर्फ इन्होंने व्लॉग करने के चक्कर में सारे खराब कर दिए। इन्होंने आंखों से तो नहीं देखा, वो सब सिर्फ कैमरे के थ्रू ही देख रहे थे। सबसे पहले तो आंखें देखनी चाहिए ना, मतलब अपनी आंखें ही देखनी चाहिए सारी व्यूज, उसके बाद कैमरा लाओ, कैमरा से शूट करो। बट नहीं, ब्लॉगर्स का तो ऐसा है कि पहले कैमरा दिखेगा फिर उसके बाद हम देखेंगे। इससे बहुत सारी चीजें खराब होती है और जो इमोशंस होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं सामने वाले बंदे, क्योंकि बहुत बार कैमरा चालू होने की वजह से जो सच में बोलना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सिर्फ वीडियो में एक्सप्रेस हो पाता है और एक दूसरे को समझ नहीं पाते वो सच में। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसी की वजह से आजकल जो शादियां हो रही है व्लॉगर्स, वो ज्यादा टाइम तक टिक ही नहीं पाती, क्योंकि जो कपल है आपस में कैमरे की वजह से जो भी बातें बोलनी होती है वो बोल नहीं पाते, रियल नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ में, और रियल ही नहीं रहेंगे, सिर्फ फेक लाइफ जिएंगे, तो फिर क्या ही कोई रिश्ता टिकेगा। एक इंसान बनावटी बहुत कम टाइम के लिए ही रह पाता है, उसके बाद कभी ना कभी तो उसका रियल सेल्फ बाहर आएगा ही ना। और कैमरे की वजह से वो बार बार ड्रेन आउट होता रहता है, अपने इमोशन ही एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक एग्जाम्पल यही ले लो, सौरभ जोशी ने अवंतिका के लिए एक रिंग ली थी और उसे उसके नए घर में जो वो बन रहा है उधर छुपा दिया था। मतलब वो
वो जो साइट थी वो कंस्ट्रक्टिंग साइट थी और वहाँ पे अभी भी धूल मिट्टी और फर्नीचर का काम चल रहा था। वहाँ पे इतना कचरा होने के बाद भी उसने बहुत ट्राई किया, एक एक रूम में जाके एक फर्नीचर उठा के वो देख रही थी, उसके अंदर वो कितना एग्जॉस्ट हो गई होगी। मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि क्या दिमाग लगाया उसने और वहाँ पे छुपाई वो रिंग, क्योंकि उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और एनर्जी वेस्ट हुई, वो धूल मिट्टी में पूरी हो गई थी। उसके बाद जब एंड में उसके हाथ में वो रिंग लगी, मतलब उसके हाथ में वो रिंग आई, तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई अपने इमोशन। जो उसके रियल सेल्फ के इमोशन थे वो तो कभी एक्सप्रेस हुए ही नहीं और वो ड्रेन आउट होके एग्जॉस्ट होके उसने बस थोड़ी सी स्माइल वगैरह कर ली और जो उसका रियल इमोशन निकलने चाहिए थे उस टाइम पे, क्योंकि उसको रिंग मिली थी तो ऑब्वियसली कोई भी लड़की कितना खुश होगी कुछ ज्वेलरी उसको मिलेगी, बट उस कैमरे की वजह से कुछ भी नहीं हो। और जो ये चॉइस थी ना छुपाने वाली भी इतने बड़े घर में छुपाया है तुमने वो छोटी सी रिंग, मतलब ढूंढने में ही कितना टाइम लग गया उसको, उसमें उसकी एनर्जी सारी वेस्ट हो गई, उसका कोई एक्सप्रेशन आया ही नहीं। एक्साइटमेंट होने की जगह पे वो एग्जॉस्टेड फील कर रही थी उसकी वजह से। तो सौरभ जोशी को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं। उसका आइडिया बहुत अच्छा था रिंग लाने का, बट जो एग्जीक्यूट किया उसने उसे छुपा के वो बहुत गलत किया। एग्जीक्यूट कहीं और करना चाहिए था यही प्लान उसको। और उसके एंड में अवंतिका ने ये भी पूछा तुम ये रिंग मुझे सच में दे रहे हो या सिर्फ व्लॉग के लिए या कैमरे के लिए कर रहे हो, यानी कि उसे भी पता है कि बहुत बार व्लॉगर कुछ अलग करने के लिए वीडियो में ये सब करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, सरप्राइज देते हैं, वो रियल है या नहीं ये चीज़ वो क्लियर कर रही थी उस, यानी कि तुम समझ ही सकते हो कि कितना फेक होता है ये, हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता। और ये डाउट हमेशा मन में रहता ही है, अगर कैमरे में कर रहे हैं तो वो सच हो या ना हो, एक बार के लिए फीलिंग आई जाती है कि शायद ये कैमरा के लिए हो रहा है। सामने वाले इंसान को स्पेशल फील कराने की जगह, उसको प्रेफरेंस देने की जगह कैमरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और वही क्वेश्चंस फिर दिल में उठते हैं कि सच में मेरे लिए क्या था या कैमरे के लिए क्या था। और अवंतिका ने जिस लड़की को बचपन में बुली किया था उसके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है अवंतिका बचपन में कुछ और हो और अब जाके वो ग्रो अप हो गई है और उसका माइंडसेट वगैरह बदल चुका है, बट उस लड़की के साथ जो सब कुछ हुआ उसको हम जुटला नहीं सकते, उसके ट्रॉमा हम नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते। ये बोल सकते कि अब वो बदल चुकी है, अब वो बड़ी हो चुकी है, बचपन में जो हुआ वो ठीक है। बचपन में जो हुआ वो सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बचपन में जो बच्चे के ऊपर बीतती है उसके दिल में और दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। वो अपने आप को क्वेश्चन करता है बार बार उन्हीं चीज़ों को लेके। वो लड़की भी अपनी जगह एकदम सही है, बट अवंतिका क्या बोले, अब उसके साथ जो होना है वो हो ही रहा है। खुद का उसका पति इतना इग्नोर करता है और पब्लिक तो उसे ट्रोल कर ही रही है। और उसके बाद ये चीज़ और सच आ गई बाहर कि वो कितना दूसरों को सताती थी, बुली करती थी स्कूल टाइम, तो उसकी रियलिटी तो बाहर आ ही रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी हालत में किसी बच्चे को या किसी क्लासमेट को किसी को भी इतना बुली मत करो कि आगे जाके जिंदगी भर वो तुम्हें गालियां दे या तुम्हारे बारे में गलत ही सोचे, या आगे जाके अगर तुम फेमस भी होते तो भी वो एकदम से उठ के आए और बोलने लगे कि ये तो मेरे को बुली करती थी या करता था। किसी की भी लाइफ में विलन क्यों बनना है भाई, सिर्फ कूल बनने के चक्कर में किसी का दिन मत बिगाड़ो यार। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। बाय।